मंत्रालय की ओर से जारी वो आदेश है जिसे पढ़कर ओवैसी साहब जैसे बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के हमदर्दों के विशेष अंगों में तकलीफ उठने लगी है। इस आदेश में साफ लिखा गया है कि अगर किसी राज्य जिले में कोई अवैध विदेशी नागरिक रहते हुए पाया जाता है तो उसको डिटेन करके स्पेशल होल्डिंग सेंटर में रखा जाए। अवैध विदेशी नागरिकों के लिए विशेष तलाशी अभियान चलाया जाए। ये पत्र गुरुग्राम के डीएम ने जिले के एसपी को लिखा है और गृह मंत्रालय के विदेश विभाग का हवाला देकर ऐसे घुसपैठियों को तुरंत देश से खदेड़ने का आदेश दिया है। दरअसल गृह मंत्रालय के आदेश के बाद देश भर में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ अभियान छेड़ा गया है और उन्हें पकड़ कर बांग्लादेश और म्यांमार भेजा जा रहा है, जहां से वे भारत में अवैध तरीके से घुसे थे। हालांकि ये सब देखकर ओवैसी साहब बहुत तमतमा गए हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने इस लेटर को ट्वीट करते हुए एक्स पर लिखा, भारत के विभिन्न हिस्सों में पुलिस बांग्ला बोलने वाले मुस्लिम नागरिकों को अवैध रूप से हिरासत में ले रही है और उन्हें बांग्लादेशी होने का आरोप लगाकर देश से बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। कुछ रिपोर्टों में तो ये भी सामने आया है कि भारतीय नागरिकों को बंदूक की नोक पर जबरन बांग्लादेश भेजा जा रहा है। ये बेहद परेशान करने वाली स्थिति है। यह सरकार कमजोर लोगों के साथ सख्ती दिखाती है जबकि ताकतवर लोगों के सामने नरम रुख अपनाती है। जिन्हें अवैध प्रवासी बताया जा रहा है उनमें से ज्यादातर समाज के सबसे गरीब और हाशिए पर खड़े लोग हैं, जैसे झुग्गियों में रहने वाले सफाई कर्मचारी, घरेलू कामकाजी महिलाएं और कूड़ा बीनने वाले। इन्हें इसलिए निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि इनके पास न तो कानूनी सहायता है न ही पुलिस ज्यादतियों के खिलाफ आवाज उठाने का कोई माध्यम। ऐसे कदम न केवल मानवीय संवेदनाओं के खिलाफ है बल्कि भारत के लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों पर भी सवाल उठाते हैं। तो सुना आपने, जैसे ही अवैध बांग्लादेशियों को खदेड़ा जाने लगा बौखला गए असदुद्दीन ओवैसी। कहने लगे ये कानून के खिलाफ है और मुसलमानों के खिलाफ ज्यादती और अत्याचार। लेकिन सवाल है कि क्या देश में घुसपैठ की छूट दी जाएगी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अल्पसंख्यक है या फिर गरीब है। दिल्ली से गुरुग्राम तक और पुणे से लेकर असम तक, इधर भोपाल से लेकर अहमदाबाद तक सरकार ने देश भर में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों पर नकेल कसी है। दिल्ली में 18 बांग्लादेशी दबोचे गए। गुरुग्राम पुलिस ने पूरे नेटवर्क का भंडाफोड़ किया। पुणे के पोएट इलाके से 5 बांग्लादेशी महिलाएं पकड़ी गई जो फर्जी दस्तावेज बनवाकर सालों से भारत में रह रही थी। दिल्ली से 18 गिरफ्तार हुए, गुरुग्राम से 9, पुणे से 5 महिलाएं और असम से बेदखली अभियान जारी है। दस्तावेज, पैन, आधार, वोटर आईडी कार्ड सब नकली मिल रहा है। सिर्फ दस्तावेज देखता है। अवैध बांग्लादेशी सिर्फ जनसंख्या का बोझ नहीं बल्कि एक सुरक्षा चुनौती भी है। ये लोग जासूसी कर सकते हैं, देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं और कई बार आतंकी नेटवर्क का हिस्सा भी बन जाते हैं। दंगे हो या फर्जी वोटिंग, इनकी मौजूदगी लोकतंत्र के लिए जहर है। अवैध घुसपैठियों से नुकसान भी बहुत है, जैसे देश विरोधी गतिविधियां, नकली दस्तावेजों से फर्जी मतदान, अपराध और गिरोहबाजी, सीमाओं पर अस्थिरता। गृह मंत्री अमित शाह ने पहले भी कहा था घुसपैठियों को एक एक करके चुन चुन कर निकालेंगे। एनआरसी, डिटेंशन सेंटर और एसओपीज सब इस दिशा में उठाए गए कदम हैं और जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई कुछ नेताओं का दर्द छलक पड़ा। क्या ओवैसी का बयान सिर्फ राजनीति है? वैसे भारत किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं, भारत सिर्फ घुसपैठियों के खिलाफ है और जो लोग देश को अंदर से खोखला करना चाहते हैं उनसे सख्ती से निपटना अब वक्त की मांग है। क्या आप सरकार की इस कार्रवाई के साथ हैं? क्या अवैध घुसपैठियों को देश से बाहर निकालना सही है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।